जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 23 जुलाई के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 23 जुलाई के दिन। वेरी गुड। तो ये था लवर्स का कार्ड, ये था 10 ऑफ सॉर्ड का एंड ये है जजमेंट का। बॉटम में फिर 10 ऑफ कप की एनर्जी है एंड फिर डेथ की एनर्जी। मे बी आपने या आपके पार्टनर ने हैप्पी फैमिली का सपना देखा था जो कि ख़त्म हो गया है। ओके, मतलब इनको लग रहा है जैसे शायद ये नहीं हो पाएगा। 13 एंड 10 23 5 हेरोफेंट 516 इनको किसी तरह की क्लियरिटी आ रही है। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने अपने हंसती खेलती फैमिली लाइफ में खुद ही फायर लगा दी हो। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 10 5 4 7। ये था 6 6 10 एंड 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए कि टुडेज मैसेज आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। अपोलोजाइजिंग एंड ग्रज। कोई तो है जो माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि उसके अंदर ग्रजेस हो सकते हैं। मे भी किसी के अंदर बहुत सारे ग्रजेस थे, इस वजह से उन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलती हो गई। 15 की एनर्जी डेविल की एनर्जी। मे भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो डेविल है। ओके, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। ये आप भी हो सकते हैं। जैसे आपने बड़ा कंट्रोल किया, अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल किया हो सकता है। मे बी आपका जो इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड इशू हो सकता है। बचपन से आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी अपनी फैमिली में जहाँ पे आपको इनजस्टिस फील हुआ, आपको लगा जैसे आपकी मदर आपके फादर के साथ गलत हुआ है, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपने देख ली जिनका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे इतना गहरा पड़ा कि आपने डिसाइड किया कि ये आप अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ नहीं होने देंगे। एंड फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आप इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड मैनिपुलेटिव हो गए कि फिर आपने सही गलत का लिमिट क्रॉस कर दी। एंड उसके जब कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो अच्छे इंसान के साथ गलत हो गया। तो इस बात का अपोलोजाइज आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसमें मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा देखा, ये तो एक्शन का रिएक्शन हुआ है। लेकिन गलत ये हुआ है कि आप गलत के साथ, देखिए कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, उसको पानी से साफ करना होता है। बस ये गलती हो गई है। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है, मतलब मुझे, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लवर्स हैं, कुछ भी हैं, लेकिन एक पर्सन ज़्यादा डोमिनेटिंग मैनिपुलेटिव रहा है जिसकी वजह से जो सीधा साधा इंसान है उसके साथ काफ़ी कुछ गलत हो गया है। इस बात का रियलाइजेशन किसी को हो चुका है। नहीं हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट दिखाई पड़ रही है। 10 5 15 डबल की एनर्जी है। जैसे कि किसी ने अपनी फैमिली में हैप्पीनेस लाने के लिए फ़ाइट की है, अपनी फैमिली की खुशी के लिए। आप हो सकते हैं, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अब आपकी मैरिज हो गई है एंड आप सोच रहे हैं कि घर में हैप्पीनेस बनी रहे, इसके लिए कुछ फ़ाइट तो करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें तो मतलब कि जैसे वही चीज़ है कि गंदगी को साफ़ करने के लिए थोड़ी बहुत तो मतलब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे इंटेंशन बुरा नहीं था लेकिन एक्शन बुरे लिए गए। ओके, तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई, जैसे कि फैमिली की हैप्पीनेस लाने के लिए किसी ने लिमिट क्रॉस कर दी। 4 ऑफ वैंड, ज़्यादातर मुझे आप लोग मैरिड दिखाई पड़ रहे हैं। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, लवर्स भी हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी डेविलिश चीज़ें की हैं एंड उनका इंटेंशन अच्छा था कि मतलब इससे सब कुछ बेटर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि किसी का इंटेंशन ये नहीं था यहाँ पे कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डालेंगे, सब जैसे आग लगा देंगे, सब कुछ मिटा डालेंगे, ऐसी कोई एनर्जी नहीं थी। बेटरमेंट की एनर्जी थी, लेकिन रिजल्ट उसके ख़राब आए हैं क्योंकि उनके तरीके गलत थे। डेविलिश तरीके से, मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती किसी का गला पकड़ के आप उसको पानी पिलाएंगे कि भाई पानी पीना तुम्हारे लिए हाइजीनिक है, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो क्या आपसे लव कर सकता है? किसी को ज़बरदस्ती आप
खाना खिला दें, किसी को ज़बरदस्ती आप मेडिसिन खिला दें, कुछ भी कर दें आप, तो वो उसके आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेन चीज़ ये है, आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ आप सोच रहे हो सब कुछ सही हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल भी हक नहीं बनता है, आप फोर्स नहीं कर सकते, दैट्स इट। तो बस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने फोर्सफुली चीज़ें ठीक करने की कोशिश की हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जानती हूँ कैसे सब कुछ ठीक किया जाता है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, सब स्टूपिड हैं। 10-4-14 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा जीनियस है, उनके पास सबसे ज़्यादा अकल है, एंड यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से कुछ ठीक नहीं होता है। ओके, जस्टिस के चक्कर में यहाँ पे क्योंकि एनर्जी आ चुकी है, तो 11 की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी, कि मतलब कुछ खराब ना हो, कुछ बिगड़े ना, कुछ चीज़ें इधर उधर ना हो जाएं। इस चक्कर में क्या हुआ है, ओवर कंट्रोलिंग हो गया है कोई, एंड ये ओवर कंट्रोल नेचर ने ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब जिस चीज़ से बचने की कोशिश की उसी में जाके एंटर कर गए। ओके, चैरियट की एनर्जी है। अब किसी को अकल आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अब किसी को समझ में आ रहा है। यस, तो मुझे ये आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं कि अब इनको अकल आ रही है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद, सब कुछ खराब कर डालने के बाद इनको अकल आई है कि ये तो इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। 4-7-11 फिर से वही एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। अब ये फिर दुखी है कि ये तो गलत हो गया। 5-4-9-9-7-16 टॉवर की एनर्जी है। इनको शौक लगा है, इनकी अब आंखें खुली हैं, देर हो गई थोड़ा आंखें खुलने में। 10-4-14 10-7-17 यस, ये किसी इल्यूजन में थे, किसी कंफ्यूजन में थे। इनको ऐसा लग रहा था जैसे इसी तरीके से सब कुछ होता है, लेकिन अब इनकी आंखें खुली हैं कि भाई दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि अगर आपके साथ यही सब चीज़ें कोई करे तो आपको कैसा लगेगा। तो जब आप अपने लिए वो सब चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो आप, हाउ डेयर यू, आप दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने में यूनिक है, तो आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए। परसिवरेंस में भी आप अपने पार्टनर को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपका बिल्कुल उनसे दिल हट चुका है, चाहे आप लवर्स हो चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपका बिल्कुल दिल हट चुका है एंड आप उनको छोड़ने के मूड में आ चुके हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन। क्या था, अपोलोजाइजिंग एंड ग्रज 15 एंड यहाँ पे फेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं वो ईश्वर से फेथ लगा के बैठे हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। जैसे कोई इंसान, ये शायद एनर्जी पहले भी कभी आ चुकी है जब कोई इंसान अपने आप को ही कोर्ट में खड़ा किए हुए है, जैसे कि ईश्वर के कोर्ट में, कि मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। हेट द सिन नॉट द सिनर, वो वाली एनर्जी है कि अगर कुछ गलत किया है उसके पीछे भी कुछ रीज़न थे, खुद को बचाने की कुछ कोशिशें। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ को अगर मैं देखूं तो ये लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी आप उस वजह से अपने पार्टनर से फाइट करते हैं। आप लोगों के बीच में, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या लवर्स भी हैं, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा डाउट होता रहता है कि इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। 10-6-5-11 11 का मतलब 2-2 का मतलब हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस का मतलब हाई प्रीस्टस, एंड यहाँ पे हायरोफेंट आया था 5-4-9-9-7-16 10-7 ओके। तो मे भी आपके पार्टनर को ऐसे डाउट होते रहते हैं जैसे आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके मन में कोई और है, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे इल्यूज़न। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ इशू है आपके पार्टनर के साथ जिसकी वजह से वो आप पे डाउट किया करते हैं। 6-5-11-2 ये एनर्जी है 10, नो नो नो, मैं देख लूँ जगह, यस 10 ऑफ सॉर्ड, 10-6-16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मे बी इनको बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैप किया है, या फिर आपके पार्टनर जो हैं, यस देखिए 10-4-14 की एनर्जी है, मतलब ये अपने आप को इतना वाइज समझते हैं कि जो ये सोचते हैं इनको वही चीज़ें मतलब इनको लगता है ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं,
एंड इस वजह से ये अपने को ही परेशान करते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे 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 मेंटल इशू कुछ हो गए हैं इनको। मतलब कि ये इतना ज़्यादा इन सब चक्करों में लग गए हैं कि ये अपना लॉस कर रहे हैं। ओके, जजमेंट की एनर्जी है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ऊपर भी फेथ का कार्ड है, क्योंकि अब ये फंस चुके हैं बहुत बुरा। 6, 10, 16, 16 एंड 20 कितना हुआ? 20 एंड 10, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर एम्प्रेस, ज़्यादातर मुझे ये आपके हस्बैंड या वाइफ दिख रहे हैं, नहीं तो ये रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, लेकिन इन्होंने अपनी ये जो इनका दिमाग है यही सबसे बड़ी मुसीबत है इनके लिए, यही डेविल है। इनकी मेंटालिटी ही इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। यस, अच्छा खासा जैसे सब कुछ हो सकता है इनके पास, लेकिन ये सब सारी चीज़ें, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जैसे कोई सारी चीज़ें बढ़िया किसी को मिली हैं, लेकिन वो फायर लगा करके अपने ही जैसे अपने ही घर में कोई फायर लगा के बैठ के देख रहा हो कि भाई घर जलता कैसे है। ये वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। 6, 10, 16, 16 एंड ये क्या था 20, 20 का मतलब 20 एंड 16 हो गया 36, 36 का मतलब हो गया 9। हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अब कुछ रास्ता बचा भी नहीं है। यूनिवर्स 2 कार्ड और दीजिए, मुझे बताइए। फ्रेंडलीनेस एंड अलोननेस। देखिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी लगातार आ रही है। जैसे आपके पार्टनर के मन में कुछ तो है, कुछ तो है जो इन्होंने हाइड किया है। हाइड का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है। ओके, थर्ड पार्टी इनका फ्रेंड हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कजिन हो सकता है, कोई क्लोज पर्सन हो सकता है, जिसके साथ इन्होंने छल कपट किया। मैं भी छल कपट करके आपके साथ मैरिज कर ली, मैं भी छल कपट करके उसको रास्ते से हटा दिया। मतलब हटाने का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब आपको पाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की। लेकिन फिर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अब यहाँ पर इनके साथ गलत होना स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा चालाकी इनको भारी पड़ गई है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस सर्व हो रहा है, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। बहुत ही ब्रूटल तरीके से, जैसे किसी का हक मार दिया, किसी को रास्ते से हटा के अपने आप कोई एम्प्रेस बन गया। एंड वो इंसान स्पिरिचुअल है, वो इंसान बहुत अच्छा है, एंड ये बात आपके पार्टनर को पता है। ओह माय गॉड, एंड वही चीज़ें अब इनको पेन दे रही हैं। मतलब ये इनका रोना ऐसा है जो किसी के सामने रो भी नहीं सकते, एंड इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है भाई। यहाँ पे डिवाइन का सब कुछ है, सब ईश्वर कर रहे हैं। 20 एंड 7 हर्मिट की एनर्जी, फिर से इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। डिवाइन जैसे कह रहे हैं कि आंखें खोलो, तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम आंखें खोलो, गलती तुम्हारी ही है। तो कोई तो है जो कटघरे में खड़ा किया गया है, क्योंकि उसने गलत किया है किसी अच्छे इंसान के साथ, जिसकी वजह से सब चीज़ें यहाँ पे खराब हुई हैं। मैं एक कार्ड निकालती हूँ आपके लिए कि फिलहाल आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। भाई कुछ हासिल नहीं होगा इस सिचुएशन में। एक कार्ड और मुझे चाहिए, थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर लें। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। द एम्प्रेस। भाई देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी फिर से आ गई। मैंने बताया ना कि किसी ने किसी का हक मार दिया, जैसे आपकी मैरिज में भी किसी और के साथ थी होनी, लेकिन कोई उसकी जगह ले ली किसी ने, चालाकी दिखा करके, डेवलिश नेचर की वजह से। एंड फिर वो बहुत अच्छा बन के बैठ गया कि मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती। ईश्वर जैसे शिकायत कर रहा है कि मेरी तो कोई गलती है नहीं, मुझे क्यों पनिश किया जा रहा है। या फिर वो अपना ही लॉयर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर उसको बता रहे हैं कि तुमने किसका हक मारा है, तुमने किसको नुकसान पहुँचाया है। जो ईश्वर पे फेथ रखता है, तो जिसने ईश्वर पे फेथ रखी है, यहाँ पे जस्टिस होगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ब्रूटल जस्टिस हो रहा है यहाँ पे, ब्रूटल। जय माता दी।